नमस्ते मित्रों, मैं एस सारस्वत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने स्काई बुक की फैंटेसी पर बात की थी। अब मैं थोड़ी गंभीरता के साथ स्काई बुक की नीयत के बारे में बात करूंगा। मेरे विचार से कोई भी किताब कितने ही मनगढ़ंत या झूठे किस्सों के साथ मगर अच्छी नीयत से लिखी जाए तो गलत नहीं है। यानी सभी इंसानों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाने और उनमें इंसानियत कायम रखने के उद्देश्य से लिखी गई कोई किताब ही ऊपर वाले की लिखी हुई हो सकती है, क्योंकि सभी इंसानों को अनेक धर्म, मजहब और नास्तिक के रूप में पैदा करने वाला ही कोई किताब लिखकर सभी इंसानों के बीच आस्था के आधार पर नफरत फैलाने वाला कभी नहीं हो सकता। एक बगिया का माली जिसने अलग अलग रंगों के फूल वाले बीज खुद बोए हों, वह खुद ही उसके पसंदीदा एक रंग के फूल वाले पौधों को छोड़कर बाकी सभी रंगों के फूल वाले पौधों को उखाड़ने का काम कैसे कर सकता है, जबकि उसने जानते बूझते हुए ही अलग अलग रंगों के फूल वाले बीज बोए थे। बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो एक बगिया का माली ही अपनी बगिया उजाड़ने वाला या उजाड़ने का आदेश देने वाला कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई किताब धर्म नहीं बल्कि मजहब और आस्था के आधार पर मरने मारने के लिए प्रेरित करेगी तो उसकी नीयत पर सवाल तो उठेंगे, फिर भले ही उसको लिखने वाला स्वयं ऊपर वाला हो या उस किताब को मानने वाले कितने ही अधिक क्यों ना हो। जैसे एक समय लगभग पूरी दुनिया का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी की परिक्रमा सूरज और अन्य ग्रह लगाते हैं। याद कीजिए, गैलीलियो गैली को बाइबिल से अलग सत्य सामने लाने की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। फिर उसकी बात दुनिया को माननी ही पड़ी। मेरा मतलब, सत्य को संख्या बल या बाहुबल से हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। जैसे उस समय की सत्य से अनजान दुनिया के लिए वही सत्य था, तो आज सबूतों और तर्कों के अभाव वाला पुराना मजहबी सत्य भी असत्य साबित हो रहा है। बस तटस्थ होकर पहचानने की ज़रूरत है। किसी धार्मिक किताब को रटकर अपने ऊपर वाले से दूसरे धर्म के लोगों को ख़त्म करने की दुआ मांगने को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर बुरे लोगों को ख़त्म करने की दुआ मांगी जाती तो ठीक था, पर अगर बुरा मतलब ही दूसरे धर्म के लोग हैं तो फिर अच्छे बुरे कर्म और इंसान की बुद्धि का क्या अर्थ रह जाएगा। अच्छे काम करने वाले गैर मजहबी को भी आग में जलाया जाएगा, यह बात किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा होना यह साबित करता है कि उसे किसी गॉड ने नहीं लिखा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अच्छे काम करने वाले गैर मजहबी को भी आग में जलाया जाएगा, यह बात किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा होना यह साबित करता है कि उसे किसी गॉड ने नहीं लिखा। अगर कोई किताब अच्छे कामों को बेनिफिट नहीं दे रही है तो यकीनन फिर वह बुरे कामों को बेनिफिट बताएगी। पर चूँकि बुरे कामों का अंत में बेनिफिट साबित करना असंगत है, इसलिए ऐसी किताब को फैंटेसी दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। फैंटेसी दुनिया यानी मरने के बाद की ऐश और अय्याशी। पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्होंने वहाँ परमाणु परियोजना में भी अपना योगदान दिया था, उन्हें अहमदिया होने के कारण हमेशा प्रताड़ित किया गया। जबकि हमने यहाँ डॉक्टर APJ कलाम साहब, जिन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, फिर भी हमने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और राष्ट्रपति तक बनाया। यानी स्वीडन के नोबेल फाउंडेशन ने और हमने कर्म को महत्ता दी और पाकिस्तानियों ने मजहब को। पर ऐसा क्यों? कारण है वह आसमानी किताब जो इंसानों को कर्म नहीं बल्कि धर्म और आस्था के आधार पर बांटती है। वैसे तो अहमदिया भी अल्लाह को मानते हैं, पर पाकिस्तान में अहमदियों को 1974 में कानूनन गैर मुस्लिम घोषित किया जा चुका है। अब आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में किस मजहब के लोग बहुसंख्यक हैं और वे किस किताब को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इस धरती पर शुरू से ही सभी प्रकार के जीवों में जीवन जीने के लिए खाना और साधन संसाधन पाने की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। पर इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद भी कोई जानवर अपनी ही जाति के जानवर को नहीं मारता, तो इंसान कैसे किसी इंसान को ही मारने का काम कर सकता है? और अगर वह किसी किताब को पढ़कर या उसका हवाला देकर ऐसा करता है तो उस किताब के लिखने वाले को ऊपर वाले का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? यानी पहले से चली आ रही प्रतिस्पर्धा और झगड़े के अतिरिक्त अगर ऊपर वाले द्वारा लिखी गई कोई किताब आग में घी डालने का काम करती है तो वह इस दुनिया को नर्क में तब्दील करने की जवाबदार है। ऐसे में ऊपर वाला जिससे सुकून की उम्मीद थी, अगर वही ये अतिरिक्त फसाद बढ़ाने वाला है तो फिर उसको मानने या ना मानने के बीच फ़र्क ही क्या रह जाएगा। दोस्तों, किसी भी सभ्यता को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल प्राकृतिक वातावरण होना निहायत आवश्यक है। अर्थात मरुस्थलों के जटिल वातावरण में केवल असभ्यताएं ही शुरू हो सकती हैं।
पर अगर ऐसी असभ्यता को ही सभ्यता का दर्जा दे दिया जाए, मतलब महज कुछ पन्नों को दिखाकर तर्क वितर्क की गुंजाइश खत्म कर किताबी मर्जी थोपी जाए, तो अच्छे बुरे के बीच का फ़र्क ही खत्म हो जाएगा। जैसे दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़ना, उनकी पूजा पद्धति को गलत कहना, उनके ऊपर वालों को अपूजनीय बताना, इंसान द्वारा ही इंसान के कत्ल को ऊपर वाले का आदेश बताना, दूसरे रिलीजन के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करना, आतंकवाद का मौन समर्थन करना, मतलब हर गलत काम को महज कुछ पन्नों में लिखा दिखाकर वैध बताना, मतलब जिस बात को तर्क से सही साबित नहीं किया जा सकता उसे किताब खोलकर सही साबित करने का प्रयास करना असभ्यता नहीं है तो क्या है। दोस्तों, आपने गांव देहात के भूत प्रेत, टोने टोटके, बलि और अंधविश्वास के किस्से अक्सर सुने होंगे, और आप यह भी जानते हैं कि जो जगह जितनी पिछड़ी होती है वह ऐसा अंधविश्वास उतना ही अधिक होता है। तो एक दौर था जब किसी इंसान द्वारा सीधे गॉड से संपर्क करने और ऊपर आसमान में गॉड से मिलकर आने जैसी कही गई बातें बिना किसी सबूत के अनपढ़ गंवार लोगों द्वारा सही मान ली गई। पर आज अगर कोई ऐसी बातें कहे तो लोगों को सबूत चाहिए। पर यही सबूत चाहने वाले लोग जब ऐसे ही पुराने किस्सों को बिना सबूत के सही मान लेते हैं तो उनके दिमाग पर तरस आता है। यानी जो लोग आज दूसरों से सबूत मांगते हैं उनके खुद के मजहब की शुरुआत बिना किसी सबूत के केवल सुनी सुनाई बातों पर टिकी है। तो दोस्तों, जब दुनिया के सभी देशों के कानून के अनुसार किसी को गैर मजहबी कहकर कत्ल करना अपराध है, तो कोई धार्मिक पुस्तक ऐसे कत्ल को सवाब यानी पुण्य का काम कैसे बता सकती है। हालांकि कट्टर इस्लामिक देशों में ऐसे कानून गैर मजहबियों को भुलावे में रखने के लिए महज खाना पूर्ति के लिए बने हैं। यानी इंसान द्वारा इंसान को मारकर इंसानियत का कत्ल करना अगर गलत है तो हमारे लिए भी गलत है और ऊपर वाले के लिए भी गलत है। और ऊपर वाला महज कुछ पन्नों को दिखाकर अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकता। अब मान लें कि ऊपर वाला जो भी करता है सही करता है, पर अगर ऊपर वाला सीधे तौर पर खुद कुछ न करके नीचे वाले को किसी कानून के तहत कोई गुनाह अपने बंदे से करवाता है तो ऊपर वाला भी गुनाहगार है। मतलब ऊपर वाले का नाम और किताबी सबूत लेकर किए गए आतंकवादी हमले से उस ऊपर वाले को अलग नहीं किया जा सकता जिसका नाम गुनाह में शामिल है। तो दोस्तों, बिना किसी किताब और मजहब का नाम लिए मैं आपको शॉर्ट में जो बताना चाहता था वो इन 2 पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी की गहन विवेचना फिर कभी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये निर्णय करना आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।